जिंदगी एक समझौता भाग 2। ससुराल में पहला दिन। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद की किरण में आपका स्वागत है। जिंदगी एक समझौता के भाग 1 में यानी कि शादी हो गई। सगाई के बाद यानी भी उस लड़के को पसंद करने लगी। शादी के बाद विदाई हो गई और जब ससुराल गई तब जैसे सब लड़की का स्वागत होता है वैसे स्वागत हुआ। गांव की महिलाएं आई थी, मुंह दिखाई की गई। लड़की वाले चाहे अपना कलेजा निकाल कर दे फिर भी कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल लड़के की माताजी का था। लड़की वाले अपनी हैसियत के अनुसार जितना होता है देने की कोशिश करते हैं। बेटी के घर वाले भारी कर्ज में भी डूब जाते हैं। उनको भी समाज में अपनी मान मर्यादा की चिंता होती है। यानी के पति के कोई बहन नहीं थी, शायद इसलिए भी उसकी सास को एक लड़की वालों के दर्द का एहसास नहीं था। बेचारे लड़की वाले बेटी सामान पैसा सब देकर अपना घर खाली कर देते हैं, फिर भी कुछ बेटे वालों को सुकून नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? सास का कहना था कि कैसे बेटी वाले हैं ये नहीं दिए, जबकि पहले 2 बहुओं से यानी का सामान भी ज्यादा था और जेवर भी ज्यादा था। क्योंकि यानी भी जॉब करती थी, उसने भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था, फिर भी उसे सुनाया जा रहा था। और हद तो तब हुई जब पहले ही दिन उसकी सास ने उस पर तेज आवाज से चिल्लाया। अब तो क्या था, यानी का बुरा हाल हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसकी सास उस पर गुस्सा क्यों हुई। यानी के रूम को सेट किया जा रहा था, इसलिए उसकी जेठानी उसे अपने रूम में ले गई और उसको बेड पर बैठा दिया और यानी बेड पर बैठी थी, इसलिए उसकी सास ने यानी पर चिल्लाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नियम केवल यानी के लिए ही थे, क्योंकि वो शहर में पली थी और ऐसे नियम उसने सुना था लेकिन देखा भी नहीं था। जब कोई लड़की किसी दूसरे के घर जाती है तो उसे वहां के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। उसे प्यार से भी बताया जा सकता है, उसे ऐसा एहसास क्यों कराया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। ऐसे करके एक एक दिन बीतते गए और सभी के बारे में जो छवि बनी थी उसमें बदलाव आने लगा। यानी का पति जो उसको समझने की बात करता वो भी उसके साथ कुछ ठीक बर्ताव नहीं कर रहा था। एक बार फिर से यानी को उसी जिंदगी से समझौता करना पड़ा, जबकि यानी को पता था कि ये घर में जो चीजें हो रही है ठीक नहीं है। बात बात पर बहुओं की माँ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग होता था। इस तरह ससुराल में 30 दिन बीते। पति बेरोजगार था और रोजगार की तलाश भी नहीं किया जा रहा था, इसलिए यानी को चिंता होने लगी और उसने अपनी सास से बात की, मुझे जॉब करना है। यानी शादी से पहले भी जॉब करती थी, इसलिए उन्होंने आज्ञा दे दी कि बेटा तो कमाता नहीं है, चलो तुम ही काम कर लो, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, लोग क्या बोलेंगे कि बहू को कमाने भेज दिए। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए भाग 3। आप सभी सम्मानित लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समाज में जो इस तरह की अनेक चुनौतियां चल रही है उनके वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक जीवन की नई चुनौती के साथ।